हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चित्रा और मैं लाई हूँ अपनी लाइफ की कुछ चटपटी बातें। तो फ्रेंड्स, त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और सब अपने अपने घर में त्योहारों की शॉपिंग में लगे होंगे। और किस किस ने डबल रेट पे शॉपिंग की है, देखिए छुप नहीं सकते, डबल रेट में तो करिए, है ना कहीं तो आप ठग के आए हो, है ना। तो यही आज इसी के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो है कि कैसे हम त्योहारों पे ठग के आ जाते हैं और कैसे डबल रेट में सामान ले आते हैं। देखिए अभी आते में जो सामान थे वो काफ़ी महंगे बिके हैं। जो माता की जो छोटी छोटी चुन्नी जो होती है, जो छोटी छोटी चुनरी जो होती है, जो तस्वीरों पे या मूर्तियों पे उड़ाई जाती है, वो तक चुन्नी 50-50 रुपए की मार्केट में बिकी है और ली भी है लोगों ने ये नहीं देखा है कि रेट है, क्योंकि ठीक है उनकी अपनी श्रद्धा है और श्रद्धा के हिसाब से लोग पैसा खर्च भी करते हैं, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन अगर पैसा कहीं सही जगह और सही जगह और सही दुकान से खर्च किया जाए और रेट भी सही हो और सामान भी अच्छा आ जाए तो उसमें क्या बुराई है। और उसके बाद हमारा आया है करवा चौथ, और करवा चौथ पे जो करवे थे वो 20 रुपये के करवे 50 रुपये में बिके हैं, और जो डेकोरेटेड करवे थे वो 50-60 से कम नहीं थे। और भी जो थालियाँ थी वो 250-250 की थी, जबकि उसमें कोई भी हैवी सामान नहीं था। एक लाइट सी बिल्कुल हल्की सी प्लेट थी, एक हल्का सा लोटा था और एक बिल्कुल हल्की सी चांदनी थी आटा छानने वाली, जिसमें पति को देखते हैं। तो मैं व्लॉग आप लोग बना नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी और मुझे जैसे विंटर आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, और इस कोल्ड की वजह से सर दर्द, नाक ब्लॉक और गला दर्द ये सब मेरे संग चलता है। और क्योंकि मेरी इतनी सुरीली आवाज़ भी बहुत बहुत बेसुरी हो चुकी है, तो मेरी आवाज़ पे ना जाए। देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी फटी हुई है, आई नो आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा पिन जैसा या कुछ भी ऐसा लग रहा होगा, उसके लिए क्षमा बिल्कुल। लेकिन मेरा आज का जो वीडियो है वो ये है कि त्योहारों पे कैसे हो जाते हैं सामान महंगे, और कैसे लें और कहाँ से लें ये बहुत मैटर रखता है। हाँ ठीक है, बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होता है और वो जल्दबाजी में शॉपिंग करते हैं और बहुत जल्दी सामान लेते हैं, और उनको क्योंकि ऑफिस वाले, वर्किंग वाले जो लोग होते हैं उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो लास्ट मोमेंट पे ही शॉपिंग करते हैं। क्योंकि मैं भी वर्किंग रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग करना क्या होता है। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो फ्रेंड्स एक हफ्ते पहले ही उस चीज़ की शॉपिंग कर लीजिए। क्यों, बहुत उसके फ़ायदे 2-3 हैं। पहला ये है कि आपको मतलब एक सामान जो है वो रीज़नेबल रेट में मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको हरेसमेंट नहीं होगी कि आपको त्योहार से 1-2 दिन पहले ही शॉपिंग करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमें 1-2 दिन पहले ही शॉपिंग करनी होती है तो हम एक हफ़्ते पहले क्यों करें। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप 1-2 दिन पहले टाइम निकाल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से या मजबूरी से, जैसे भी हो, उसी तरीके से आप एक हफ्ते पहले भी टाइम निकाल सकते हैं, चाहे जैसे भी हो। अरे यार, त्योहार अपने, शॉपिंग अपनी, पैसा अपना, जेब अपनी, तो हम लोग इतना काई को फालतू देते हैं, काई को हम इतना मतलब फालतू पैसे वेस्ट करते हैं। सोच समझ के पैसे वेस्ट करिए, सोच समझ के सामान खरीदिए, ज़्यादा महंगा मत खरीदिए। अगर आपको लगता है कि हमारे रेट से क्या फ़र्क पड़ता है, सामान तो सब लोग एक जैसा ही खरीदते हैं, मार्केट में एक रेट चलता है, तो यह आपकी भूल है कि मार्केट में एक रेट चलता है। देखिए जो दुकानें जो होती हैं उनके मोस्टली एक ही रेट होते हैं, क्योंकि वो जो मार्केट में दुकानें होती हैं वो हटती नहीं, वो लगी रहती है लगातार, ठीक है, वो मार्केट का एक हिस्सा बन चुकी होती है। तो वहाँ पर सब लोगों ने डिसाइड कर रखा होता है, क्योंकि सबका पेट पालना है भाई, सबका सामान बिकना चाहिए, पूरी मार्केट भरी रहनी चाहिए, पूरी मार्केट से शॉपिंग होनी चाहिए। तो सबका हिसाब ये होता है कि जो रेट हमारी दुकान पे ये चल रहा है वही सब दुकानों पे चले। तो ये जो रेट की सेटिंग होती है, तो मार्केट में जो दुकानें होती है उसमें रेट की सेटिंग होती है और वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। कोई दुकान होती है जो भैया मार्केट से हटकर अपना
चलाता है। हाँ, जब स्पेशली कोई त्योहार होता है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि रोडों पे कुछ लोग जो होते हैं वो सामान लेके, सजावट के या त्योहारों के सामान लेके बैठे रहते हैं, चाहे भले ही थोड़ा लेते हैं। देखिए, आपको ज़रूरत का सामान लेना है और आपको पता है आपको क्या लेना है, आपको ये इतना तो पता है। आप स्टैंडर्ड के हिसाब से, आजकल क्या होता है ना, शॉपिंग जो होती है स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। आपने जिस तरीके से कपड़े पहने हैं उसी तरीके से आप शॉप को चुनते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लोग बाग अपने कपड़े और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से शॉप को चुनते हैं कि भाई हम तो वहाँ से लेंगे और हम यहाँ वहाँ से नहीं लेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप वहाँ से लीजिए, अपना स्टैंडर्ड लीजिए, लेकिन एक बार आप ये देखिए कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ना लेके वो जो रोडों पे बिछा के बैठे हैं आप उनसे सामान लीजिए। आपके दो फ़ायदे हैं, एक वो आपके कहे अनुसार रेट भी लगाते हैं और दूसरा ये है कि उनका भी त्योहार बन जाता है आपके थ्रू। देखिए, वो मुनाफा ज़्यादा नहीं कमाएंगे क्योंकि जितना इंसान चादर बिछाता है उसी हिसाब से वो सोचता है। जो लोग रोडों पे लगाते हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छा सामान बेचते हैं। आप उनसे सामान लेके देखिए, यकीन मानिए कि आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको इतनी हैरेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वर्किंग वुमेन हैं, जो वर्किंग लोग हैं, उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगी कि जिस तरीके से आप 2 दिन पहले टाइम निकाल रहे हैं उसी तरीके से आप 10 दिन या 1 हफ़्ता पहले टाइम निकालिए, तो आपके लिए, पॉकेट के लिए और आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि जो सामान पटरियों पे या रेडियो पे या ज़मीन पे बिछा के रखते हैं उनसे लीजिए। अगर उनके पास 10-20 रुपये भी एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को खलेगा। एटलीस्ट आपको अच्छा ही लगेगा कि हाँ यार, फालतू 50 रुपये या 100 रुपये देने से तो अच्छा है कि हम 10-20 रुपये गवा के आए। तो वो आपके माइंड में खलेगा नहीं। जो लोग मेहनत करते हैं और दिन रात जाते हैं, सुबह से शाम जाते हैं, उनसे पूछिए कि 1-1 रुपया खर्च करना कितना मुश्किल होता है और 1-1 रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है। तो वर्किंग वुमेन के लिए मैं बस एक ही बात कहूँगी कि जो आप 2 दिन पहले टाइम निकाल रहे हो वो आप 1 हफ्ते निकाल लीजिए, आपके दिमाग और पॉकेट के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरा ये है कि पटरी पे बैठे हुए, रोड पे बैठे हुए लोगों से सामान खरीदिए, आपको रीज़नेबल रेट में मिलेगा, अच्छा सामान मिलेगा और आपके कई बार आपके कहे हुए हिसाब के अनुसार रेट भी लगा लेते हैं क्योंकि उन लोगों को थोड़े से मुनाफे से मतलब होता है, बहुत ज़्यादा मुनाफे से मतलब नहीं होता है। त्योहार उनका भी अच्छे से बन जाए इसलिए आप लोग उनसे सामान लीजिए। और तीसरी बात ये है कि जब भी त्योहार आते हैं तो जल्दबाजी ना करें कुछ भी सामान खरीदने में। थोड़ा सा मैं मानती हूँ मार्केट में जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, 1 घंटा लग जाता है, 2 घंटे लग जाता है, ठीक है, लेकिन आप जब जा ही रहे हैं मार्केट तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाइए जिससे आप पूरी मार्केट को एक बार मुआयना कर लीजिए। उसके बाद आपको जो सही लगता है वहाँ से सामान खरीदें और आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि ये जो त्योहारों का जो महीना होता है, जो कार्तिक का महीना होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी राय आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सॉरी, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ काफ़ी आ रही है क्योंकि मेरा घर जो है वो एक रोड के किनारे है और इस वजह से काफ़ी शोर आता है। और प्लस मेरे घर के सामने एक स्कूल भी है जो कि अगर आप मेरे व्लॉग फॉलो करते हैं तो आपने मेरे व्लॉग में कभी देखा होगा कि मैंने अपने घर के सामने एक स्कूल के व्लॉग बनाया है जिसमें काफ़ी शोर आता है। तो गला मेरा ख़राब है इसीलिए मैं अपनी बात को जल्दी आप लोगों के सामने रखती हूँ। देखिए, जो करवा चौथ आया था, जो नवरात्रे आए थे, उसमें आपने कितना महंगा सामान खरीदा था ये तो आप सब जानते ही हैं। एक करवा जो 20 रुपये का था वो 50-50, 60 रुपये का मिल रहा था। और मैंने खुद मार्केट का मुआयना किया था तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी दुकान से जैसा सजा हुआ, डेकोरेट किया हुआ जो करवा रखा था वो दे रहे थे 60-70 के आसपास और सेम वही वैसा ही डेकोरेट किया हुआ जो लोग ज़मीन पे बिछा के बैठे हुए थे वो लोग मात्र 30-40 रुपये में दे रहे थे। तो देखिए कितना फ़र्क है। मैं खुद 60 रुपये का करवा पूछ के आई थी और उसके बाद जब मैंने मुआयना करा तो मैं 40 रुपये में करवा लेके आई। हाँ ठीक है, 10 रुपये एक्स्ट्रा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो एक्स्ट्रा जो 10 रुपये गए वो किसी ज़रूरतमंद के जेब में गए जो कि उसके बहुत काम आएगा, क्योंकि उसके लिए 1-1 रुपया वैल्यू रखता है। तो इस वजह से वो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा खला नहीं। तो
और दूसरा जो है फिर अष्टमी का व्रत तो सेम वही चीज़ें जो थी वो चीज़ बहुत महंगी, काफ़ी महंगी बिक रही है। और अब दिवाली का जो सामान आ रहा है, क्योंकि जो सिंपल दिए होते हैं वो तो 10 के 12 अपने ही रेट पे कायम है। अभी फ़िलहाल तो ये जो रेट है अभी तो दिए के जो सिंपल दिए हैं वो 10 के हैं। और बाकी मैं आपको एक व्लॉग मार्केट का दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि पटरी पे और जो रोडों पे बिछे हुए हैं उनके रेट और दुकानों के रेट में कितना अंतर है। तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट इस वीडियो के बाद डालूंगी। तो ये था मेरा त्योहारों पे जो कि काफ़ी महंगे आइटम हो चुके हैं उनके ऊपर था, और जो वर्किंग लोग थे उनके लिए था। और जो तीसरा ये है कि ठीक है, बहुत से घरों में ये होता है कि लेडीज़ शॉपिंग नहीं करती है, जेंट्स शॉपिंग करते हैं। तो बहुत से जेंट्स ये और सेम आंटी वाला हिसाब होता है कि बहुत से जेंट्स रेट लगाने में माहिर होते हैं, बार्गिंग करने में माहिर होते हैं, और बहुत से जेंट्स जो हैं बार्गिंग करने में माहिर नहीं होते। जैसे कि मेरे हस्बैंड, अगर मैं उनके साथ जा रही हूँ तो वो मुझे कहते हैं या तो तुम शॉप के अंदर जाओ या मैं शॉप के अंदर जाऊँगा, क्योंकि दोनों का हमारा बैलेंस नहीं होता है। मुझे बार्गिंग करनी है तो करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती मतलब दुकान पे जाके और जहाँ पे लिखा है फिक्स प्राइस और उस पे बार्गिंग कर लूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं यार, ठीक है, मैं थोड़ी सी झल्ली हूँ। हाँ, मुझे पता है कि कहाँ बार्गिंग करनी है, इसीलिए मैं वहाँ बोलती हूँ। प्लस इसका फ़ायदा मेरे हस्बैंड को बहुत होता है और वो बहुत खुश भी होते हैं, इसीलिए वो मेरे साथ शॉपिंग पे ज़रूर जाते हैं या मुझे लेके ज़रूर जाते हैं। अब इसे खौफ कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, या उनकी पॉकेट की सेविंग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वो आप पर है। तो ये मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो मैंने पहले भी कहा था वो मैं अभी भी कहती हूँ कि प्लीज़ रोडों पे बिछे हुए लोगों से सामान खरीदिए। 10-20 रुपये उनकी पॉकेट में जाए तो उनके लिए फ़ायदा है, उनके लिए 1-1 रुपये वैल्यू है। जिस तरीके से हर कमाने वाले इंसान के लिए 1-1 रुपया वैल्यू होता है, उसी तरीके से हर जो ज़मीन पे लगाता है इंसान। बहुत से जगहों पे आपने देखा होगा कि बेचारे अपने बच्चों को लेके बैठे होते हैं और अपने बच्चों को लेके वो पूरा दिन धूप में काम करते हैं और वेट करते हैं कि कोई ग्राहक आ जाए और उनका कुछ सामान बिक जाए, जबकि इतना ही सामान होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने इतने ही सामान के बिकने का वेट पूरा दिन करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों से सामान खरीदिए, और वो लोग भी काफ़ी सुंदर चीज़ें रखते हैं, आप उनसे लीजिए, आपको खुद अच्छा लगेगा। और बाकी आपके ऊपर है, आपके पैसों को बचाना ना बचाना आपके हाथ में है। तो मेरा काम था सिर्फ आपको जागृत करना, जागृत। देखिए, मेरी हिंदी पे मत जाइए, थोड़ा बहुत मेरी हिंदी ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि मैं मिक्स हिंदी बोलती हूँ। कई बार मेरे से देखिए ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्षमा अपराधी हूँ। अब जो भी हूँ मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। और ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि लंबा होता जा रहा है और मेरी बात से आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि एक मार्केट शॉपिंग के ऊपर होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे टन, तो सब्सक्राइब किए हुए लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अच्छे से त्योहार मनाइए, खुशी से त्योहार मनाइए और अपनी पॉकेट का ध्यान रखिए। ये आपका हक है, अपने पॉकेट का 1 रुपया बचाना आपका हक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।